यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सफल मार्गदर्शन में आज भारत विश्व गुरु बन गया है। उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस प्रदेश की संज्ञा उनके द्वारा ही दी गई है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो वर्ष 2017 से पहले संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सुगम यातायात एक सपना था। यही सपना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज सुनियोजित रोड नेटवर्क और एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ साकार हो रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है। नए भारत का आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संकल्पबद्ध प्रयासों से ठोस कदम उठा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेस प्रदेश की बन चुकी है। उत्तर प्रदेश देश में इकलौता ऐसा प्रदेश बन गया है जहां लगभग हर वर्ष एक एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ एवं गाजीपुर को जोड़ने वाले 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास 14 जुलाई 2018 को जनपद आजमगढ़ में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया और 16 नवंबर 2021 को जनपद सुल्तानपुर में लोकार्पण भी किया गया। 29 फरवरी 2020 को जनपद चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का और 18 दिसंबर 2021 को जनपद शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण की शुरुआत में ही वैश्विक महामारी कोविड-19 ने दुनिया की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए, लेकिन ये विकराल संकट भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण की गति को धीमी न कर सका। कोरोना की 3 लहर और 2 लॉकडाउन के बावजूद डबल इंजन सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति और यूपीईडा के दृढ़ संकल्प के साथ लगातार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अनवरत आगे बढ़ता रहा। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के 6 पैकेजों के बिल्डरों का चयन ई टेंडरिंग के जरिए किया गया है। इस परियोजना में न्यूनतम निविदा अनुमानित लागत से लगभग 12.72% कम हो गई है, जिससे यूपीईडा को लगभग 1132 करोड़ का लाभ हुआ है। महज 28 माह में निर्माण पूरा होने से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ने त्वरित गति से निर्माण का एक कीर्तिमान बनाया है। इसके साथ ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पूरा होने से पूरे देश में एक्सप्रेसवे नेटवर्क का 1/3 हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में हो गया है। 296 किलोमीटर लंबाई वाला ग्रीनफील्ड और पूरी तरह प्रवेश नियंत्रित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट जनपद के भरतकूप से शुरू होकर बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन और औरैया होते हुए इटावा जनपद के कुदरैल ग्राम तक जाता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के शुरू होने से बुंदेलखंड की तस्वीर अतीत के पन्नों में दर्ज हो गई है और विकास के क्षितिज पर उदित हुआ है आशाओं का सूरज। जहां कल तक बुंदेलखंड क्षेत्र गांवों से लेकर शहर तक दुर्गम यातायात के लिए जाना जाता था, वहीं आज सुदृढ़ सड़कों के जाल ने बुंदेलखंड को विकास की रफ्तार से जोड़ दिया है। विकास की मुख्य धारा से जुड़कर बुंदेलखंड अब लंबी छलांग लगाने को तैयार है। उद्योग, व्यापार, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाएं, रोजगार, हर क्षेत्र में अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे महिला स्वयं सहायता समूहों की मदद से औषधीय वृक्षों का रोपण किया जाएगा। इससे आसपास के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। वहीं आयुर्वेद से जुड़े उत्पादों के लिए कच्चे माल की व्यवस्था भी सुनिश्चित होगी। बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विरासत को अब नई पहचान मिलेगी। राम नगरी अयोध्या से चित्रकूट और कान्हा की नगरी तक एक गोल्डन ट्रायंगल बन गया है। बुंदेले हरबोलों की अमर कहानियों में बसे शौर्य और पराक्रम की अनुभूति करने के लिए अब झांसी में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। पौराणिक और ऐतिहासिक शहर बांदा के आसपास पर्यटन को विस्तार मिलेगा, फिर चाहे वो केन नदी से निकलने वाले अद्भुत शजर पत्थर हों या विशाल और अपराजेय कलिंजर दुर्ग। इसी तरह वीर भूमि और इतिहास प्रसिद्ध आल्हा ऊदल का नगर कहलाने वाले महोबा हो या बुंदेलखंड के अन्य पौराणिक और सांस्कृतिक स्थल, ये सभी आवागमन के नजरिए से सुगम हो जाएंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जरिए बुंदेलखंड के स्थानीय उत्पादों और कला को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। औद्योगिक विकास के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मील का पत्थर साबित होगा। इस कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा चित्रकूट और झांसी से होकर गुजरता है।
झांसी नोड में 8 MOU पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, जिनसे 4100 करोड़ से अधिक का निवेश किया जाना प्रस्तावित है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ MOU साइन करके यूपी ईडा ने झांसी नोड में जमीन भी दे दी है। 400 करोड़ रुपए के निवेश से 183 हेक्टेयर भूमि पर मिसाइल प्रोपल्शन सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जा रही है। इसी तरह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर और विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के निर्माण से रोजगार और विकास के नए अध्याय जुड़ेंगे। आज 16 जुलाई बुंदेलखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा लोकार्पण के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे करोड़ों लोगों के सपनों को पंख देने जा रहा है। बुंदेलखंड के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनेगा वरदान। कामयाबी के आसमान में सपने तय करेंगे ऊंची उड़ान।